हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा पीजीटी क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में ना, अगर हम सबसे बेसिक पार्ट गए तो वो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है और उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे हम इंग्लिश बोलते हुए सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को पहली बार मिले हैं एंड आप उसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका नाम जानना चाहते हैं। यू विल से व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू एंड फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, आप ये सब पूछेंगे। तो मैंने जैसे कहा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट क्या क्या रोल है, इसका क्या रोल है, योर का क्या रोल है, नेम का क्या रोल है। तो सेंटेंस और उसके स्टेप बाय स्टेप एक तरह से ना एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर देना। मैं बोलते हुए मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या हमें सिखा रहा है, हमें क्या सीखने को मिल रहा है। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना क्यों है? अगर आप चाहते हैं आपके सेंटेंसेस पे कमांड हो, एडजेक्टिव्स पे कमांड हो, एडवर्ब्स पे कमांड हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको अच्छे से आता हो, आपको कंडीशनल्स अच्छे से आते हो, आप एरर निकाल पाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना वो नहीं हो सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पहली सीढ़ी है कि जिसके बाद आप टेंसेस, ग्रामर, वर्ब सब कर सकते हैं। तो जनरली ये ही पहली क्लास होती है कि जिसमें आपको थोड़े बेसिक्स पता चले कि जो हम बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आखिर वो वर्ड काम क्या कर रहा है, उस वर्ड का यूज़ क्या है, उसे हमें यूज़ कैसे करना है। सो देर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? तो हमारी इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने हैं? दोबारा बोल लेंगे 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, आपका कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशंस, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। और हम इसे सीरीज में ही पढ़ेंगे वन बाय वन करके, स्टार्टिंग विद नाउन। अब हम सब एक स्कूल में संज्ञा पढ़ते थे, ठीक है। संज्ञा में क्या होता था? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या होता था? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसी को नाउन कहते थे ना। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा एक नाम है, ओके, आई एम टीचर, टीचर भी एक नाउन है। मेरा एक नाम है श्वेता, दैट इज ऑल्सो नाउन। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको स्टूडेंट कह सकती हूँ या किसी और नाम से बुला सकती हूँ, नाउन, ठीक है। मेरे पीछे आपको विंडो देख रही है, नाउन। यहाँ पे अलमीराज रखी हुई हैं, नाउन। ऊपर फैन चल रहा है, नाउन। ओके, आप मुझे जहाँ के बैठ के देख रहे हैं, चेयर पे, बेड पे, नाम है ना। चेयर, बेड बोलते हैं ना, कुछ तो नाम है ना, नाउन। किसी भी चीज़ का नाम है नाउन, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे इमोशन हो। तो एक ऐसी चीज़ जिसको आप कोई नाम दे सकते हैं, दैट इज़ नाउन। जैसे मैंने यहाँ कह रहा राहुल, ठीक है, इंसान का नाम। बस, थिंग का नाम। पेन, थिंग का नाम। हैप्पी, इमोशन का नाम। ऑनेस्टी, क्वालिटी का नाम। लंदन, प्लेस का नाम। तो किसी भी चीज़ का नाम है, वो क्या है? नाउन। नाउन समझ में आया ना? किसी भी चीज़ का अगर नाम है, एनी नेमिंग वर्ड, वी हैव अ नेम टू समथिंग, दैट वी इज अ नाउन। ओके, तो अब यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एज यू कैन सी, दिस, दिस एंड दिस। अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, हम येलो से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले सेंटेंस में मेरे को बताइए, राहुल इज प्लेइंग इन गार्डन। इसमें किसी चीज़ का नाम है? पहले तो आप फटाफट बता देंगे मैम, राहुल। और बताइए, किसी चीज़ का नाम है? गार्डन। कहाँ खेल रहा है? गार्डन। गार्डन एक जगह है ना, जगह का नाम क्या है? गार्डन। तो वो भी क्या होगा? नाउन। अब दूसरे पे आइए, माई मदर इज कुकिंग डिनर। एक तो आपका मदर नाउन हो गया, एंड देन व्हाट शी इज कुकिंग? डिनर। डिनर भी क्या है? नाउन। आई गो टू स्कूल एवरी डे, वो कहाँ जाता है? स्कूल, है ना जगह का नाम, अगेन नाउन। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्या खेल रहा है? क्रिकेट। किसी गेम का नाम? नाउन। प्लीज ब्रिंग अ बुक फॉर मी। बुक, किसी भी चीज़ को बुक थोड़ा ना बोल देंगे। अगर मेरे पास पेन है, मैं इस पेन को बुक बोल दूंगी? नहीं, इसे पेन बोलूंगी। पेन, नाउन। बुक, नाउन। नोटबुक, नाउन। किसी भी चीज़ का नाम है, दैट इज नाउन। देखिए, ये हम जनरल वे में सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। हम कितने नाउन यूज़ कर रहे हैं बोलते वक्त, ओके। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कुछ मंगाना है, प्लीज़ ब्रिंग अ बुक फॉर मी, प्लीज़ ब्रिंग अ पेन फॉर मी, ओपन द डोर, शट द डोर, डोर को बंद करो, टीवी ऑन कर दो, सब ये नाउन ही यूज़ करते हैं बोलते वक्त, ओके। मूविंग टू अदर, दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इंग्लिश में जो नाउन को रिप्लेस कर दे, दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? टू डू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। अब ब्यूटिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है? अगर मेरे को एक पर्सन के बारे में 3-4 बातें बतानी है, तो मैं
बार बार नाम नहीं लेती रहूँगी, ठीक है। राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राधा इज़ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ओके, एंड राधा सिंग्स वेरी वेल। राधा 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 रेपिटेशन हो रही है, मुझे रेपिटेशन नहीं करनी, बट आई कैन से राधा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट गर्ल एंड शी सिंग्स वेरी वेल। और मैंने देखिए राधा की जगह शी यूज़ करा कि एक ब्यूटिफिकेशन बनी रही सेंटेंस की, बार बार रेपिटेशन नहीं आई किसी चीज़ की। तो रेपिटेशन हटाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है, आपका ही हो गया, ठीक है, ही, शी, हम फिर इट ले लेते हैं, वी, ठीक है, और आप ले सकते हैं दे, देन, देम। तो ये सब क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सो अब आप मेरे को नाउन बताएंगे ढूंढ के सेंटेंसेस में, ओके। शी इज कुकिंग डिनर, पहले था माई मदर इज कुकिंग डिनर, अब मदर की जगह क्या लगा दिया, शी। आई गो देयर एवरी डे, नाउन वाली स्लाइड में क्या था, आई गो टू स्कूल एवरी डे, स्कूल की जगह क्या लगा दिया, देयर। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन की जगह क्या लगा दिया मैंने, ही। तो ही क्या है, प्रोनाउन। प्लीज ब्रिंग इट फॉर मी, पहले था प्लीज ब्रिंग बुक फॉर मी, बुक की जगह क्या लगा दे, इट। तो आपने देखा पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने कैसे रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया। आई होप आपको नाउन और प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मूविंग टू द अदर स्लाइड, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, कभी भी कोई काम हो, ठीक है, कोई भी एक्शन हो, दैट इज योर वर्ब। अच्छे समझ में आए, कोई भी काम हो, एक्शन हो, दैट इज योर वर्ब। अब आप वर्ब को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, वर्ड्स दैट शोज एक्शन और स्टेट, जो वर्ड किसी एक्शन या स्टेट को शो करे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, टीचिंग इज वर्ब। आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग इज वर्ब। यू आर लिसनिंग, लिसनिंग इज वर्ब। आई एम सिटिंग, सिटिंग इज वर्ब। कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो, दैट इज वर्ब। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, क्रिया। स्टेट का क्या मतलब होता है, जब आपको ना टाइम का पता लग जाए, जैसे मैं कहूँ आई वॉज टीचिंग, वॉज से क्या पता लग रहा था, पास्ट का था, पढ़ा रही थी। प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ ना, आई एम टीचिंग, एम प्रेजेंट की बात हो रही। आई विल टीच, फ्यूचर में टीच करूँगी। तो स्टेट जो आपके टाइम को शो करे, ठीक है। तो अब इन सारे में आपको खाली और खाली वर्ब ढूंढना है, काम ढूंढना है, कुछ और नहीं ढूंढना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, काम बताइए इसमें क्या हो रहा है, प्ले खेलना, वेरी गुड। नेक्स्ट में बताइए, ही राइट्स नीट इन नोटबुक, क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, गुड, राइट। शी इज रीडिंग अ बुक, क्या काम हो रहा है, रीडिंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या काम हो रहा है, प्लेइंग। अब आपको अच्छे से समझ आया, ओके। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। Adjectives are the words that qualifies noun or pronoun or gives information about a noun or pronoun. आपके विशेषण, हम इसे हिंदी में कहते हैं एडजेक्टिव, वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। एक तरह से हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। क्वालिटी से ना कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि क्वालिटी बता रहा है तो हमेशा क्वालिटी बताएगा तो अच्छी बात बताएगा, नहीं। अगर मैं कहूँ ही इज़ वेरी अगली, एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज़ वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, तो टॉकेटिव भी क्या है, एक मैंने बुराई बता दी, दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। इन्फॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की बताएगा, किसी और चीज़ की नहीं बताएगा। जैसे टॉल है, कोई लड़का लंबा है, खासियत है उसकी। लड़का क्या था, नाउन। लड़के की खासियत क्या है, टॉल है, एडजेक्टिव। स्मॉल, वाइट, फ्लावर, ओल्ड, अगली, स्लो। अब हम क्या करेंगे, हम ना इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में, जो हमें सेंटेंस स्टार्ट देंगे, और कुछ नहीं करना। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, ठीक है। ड्रेस है, कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को ना स्काई ब्लू से करते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ही इज़ अ काइंड पर्सन, वो आदमी कैसा है, काइंड है। काइंड क्या होगा, एडजेक्टिव। दिस इज अ बिग हाउस, हाउस छोटा है, बड़ा है, बिग, एडजेक्टिव। आई हैव अ न्यू बुक, बुक की क्या क्वालिटी, पुरानी है या नहीं है, नहीं है, न्यू बुक। तो जब आपको इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, आपके नाउन के बारे में भी हो सकती है और प्रोनाउन के बारे में भी हो सकती है। सो अब हमने ये चार पढ़ लिया ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब हम इसी में एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, इन्हें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज रीडिंग अ बुक। पहले ना मैं आपको रिकैप्चुलेशन देती हूँ थोड़ा सा, जो बच्चों भूल गए हैं यहाँ तक आते आते कि हमने क्या किया। नाउन, देखो बेटा, नेमिंग वर्ड होता था, किसी भी चीज़ का नाम हो, दैट इज नाउन।
प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, वर, आवर, आवरसेल्व्स, ओके, दे, देम। और फिर पढ़ा वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो हमें काम का होने का पता चला है, कोई एक्शन के होने का पता दे, दैट इज वर्ब। एंड देन एडजेक्टिव, जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, हमें बताए ये चीज़ कैसी है। अब यहाँ पर है रिया इज रीडिंग अ बुक। एक एक चीज़ करते हैं, ठीक है। रिया नाम है, क्या होगा, नाउन, वेरी गुड। इज क्या है यहाँ पर कि एक होता है देखो मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी के लिए जान लो, यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन काम हो रहा है रीडिंग, तो रीडिंग मेन वर्ब होगा। बुक नाम है, नाउन। ए एंड द आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो आपके पास यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन, गोज अगेन वर्ब, जो नहीं पता उसको भी नहीं करना, ठीक है। स्कूल अगेन क्या है हमारे पास, नाउन, जगह का नाम है, डे, नाउन। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी, बेबी इज नाउन, स्लीपिंग वर्ब, ओके। ही अगेन नाउन, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, गार्डन, गार्डन क्या हो गया, जगह का नाम। गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, जानकारी मिल गई ना, दैट इज एडजेक्टिव। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, नाउन। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और है हमारे पास माई ब्रदर्स हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, माई ब्रदर, ओके। तो ब्रदर अगेन आपका ब्रदर क्या हो गया है, यहाँ पर ब्रदर आपका अगेन हमारे पास नाम है, तो नाउन, ठीक है। हेल्प्स एक्शन, दैट इज अगेन एन, 1 second, yes, let me start. सो माई ब्रदर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, तो माई आपका ब्रदर, तो ब्रदर आपका क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है नाउन, ठीक है। हेल्प्स कोई काम कर रहा है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, वर्ब। मी नाम नहीं है ना, मी का यूज़ कर लिया, प्रोनाउन। विद माई होमवर्क, होमवर्क नाउन। द चिल्ड्रन लाफ लाउडली, द फिर आर्टिकल, चिल्ड्रन नाम है बच्चों का, बच्चों को ही बोलते हैं, ठीक है, नाउन। लाफ हंसना, एक्शन हो रहा है, वर्ब। लाउडली, लाउडली एडवर्ब होता है बट इसे हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज अ न्यू बैग, दिस इज अ न्यू बैग, दिस अगेन प्रोनाउन। बैग, बैग क्या हो जाएगा, नाउन। बैग कैसा है, पुराना है, नया है, न्यू, न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वी आर गोइंग टू मार्केट एंड द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। नाउ अब ये दो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनका आंसर क्या है, अगर आपको अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव समझ में आ गए हैं तो, ओके। नाउ मूविंग बैक टू द एडवर्ब, ओके। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की भी क्वालिटी बता दें, एडजेक्टिव को भी क्वालिटी बता दें, एडवर्ब की क्वालिटी बता दें। अब कहोगे मैम याद कैसे रखेंगे इतनी इन्फॉर्मेशन, तो ट्रिक है, एडवर्ब देखो, ठीक है। एड से एडजेक्टिव, वर्ब खाली देखो, वर्ब से क्या हो जाएगा, वर्ब की क्वालिटी बताता है और एडवर्ब खुद की भी बताता है, तीनों वर्ड इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है। किस किस की क्वालिटी बताएगा, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। बताता कैसे है, 3 सेंटेंस लिए हैं, तीनों में मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करती हूँ। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, बेटा शी क्या है, प्रोनाउन। सिंग्स क्या है, बताओ मुझे, वर्ब, वेरी गुड। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें शी की क्वालिटी बता रहा है कि शी इज़ ब्यूटीफुल, या उसके गाने की क्वालिटी बता रहा है। आप कहोगे मैम शी सिंग्स ब्यूटीफुली गाने की क्वालिटी बता रहा है, तो वर्ब हुआ ना, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो जो वर्ब की क्वालिटी बताए दैट इज एडवर्ब। पहले समझ में आ गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, शी अगेन प्रोनाउन, ठीक है, इज आपका मेन वर्ब हो जाएगा। शी इज़ हैप्पी, अब शी के बारे में बता रहा है ना, अब वर्ब के बारे में थोड़ी ना बता रहा है, अब शी के बारे में बता रहा है, तो हैप्पी तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। कितनी खुश है वो, बहुत ज़्यादा, तो वेरी आ गया ना। अब जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर दे दैट इज एन एडवर्ब। ही रन्स वेरी क्विकली, तो ही आपका प्रोनाउन, रन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ब। वो कैसे भागती है, क्विकली, तो आपके देखो क्विकली अगेन क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि रन को डिफाइन कर रहा है, कितना तेज भागती है, बहुत तेज भागती है, तो वेरी क्या होगा, देखो एडवर्ब क्या है अभी इस वाले सेंटेंस में, ही तो आपका प्रोनाउन, रन्स आपका वर्ब, रन्स के बारे में बता रहे कैसे भागते क्विकली, ये हो जाएगा एडवर्ब।
कितना तेज भागते हैं वेरी, तो एडवर्ब ने यहाँ एडवर्ब को ही डिफाइन कर दिया है, एडवर्ब ने एडवर्ब की ही इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक एडवर्ब है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब सबको कैसे एक साथ लेके चलता है। प्रपोजिशंस, देखिए प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ये जो प्रपोजिशन है वो आपके नाउन के बारे में भी और प्रोनाउन के बारे में भी और दूसरे वर्ड के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। अब नाउन प्रोनाउन की जानकारी तो मैम एडजेक्टिव देता था, तो ये रिलेशनशिप बताता है, जानकारी नहीं देता कि एक सेंटेंस में नाउन का प्रोनाउन से क्या रिलेशन है या नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पोजीशन लिखा हुआ है ना, नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस में पोजीशन बताएगा या नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन। आप पोजीशन वाले से अच्छे से समझो। जैसे मैंने कहा है द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल, पोजीशन बता दी ना नाउन की, प्रपोजिशन। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, शी क्या है जल्दी से बताओ बेटा, प्रोनाउन। सिटिंग वर्ब, कहाँ सिटिंग कर रही है वो, अंडर द ट्री। शी की प्रोनाउन की पोजीशन बता दी ना, अंडर द ट्री, अंडर क्या हो गया प्रपोजिशन। वी विल मीट एट 5 o'clock, हम कब मिलेंगे, एट 5 o'clock। तो अब ये भी क्या हो गया प्रपोजिशन, जो नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस में क्या बताएगा बेटा, पोजीशन बताएगा या नाउन या प्रोनाउन को एक अदर सेंटेंस के साथ रिलेट करेगा। देन वी हैव कंजंक्शंस। सो कंजंक्शन वर्ड को ज्वाइन करेगा, ठीक है, फ्रेज को ज्वाइन करेगा, वर्ड को ज्वाइन करेगा, फ्रेज को ज्वाइन करेगा और सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। अब ये ज्वाइन कैसे करता है, मैंने कहा राधा एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड्स, राधा एंड मीरा, राधा एक वर्ड है, मीरा एक वर्ड है, मैंने दोनों को क्या करके ज्वाइन कर दिया एंड। जैसे इस वाले सेंटेंस में मैंने लिया टी एंड कॉफी, तो एंड क्या है कंजक्शन, जो कनेक्टर्स का काम करता है, कंजक्शन इज फॉर कनेक्टर्स, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, किस किस को करेगा, वर्ड को करेगा, फ्रेज को करेगा, सेंटेंस को करेगा। पहले में मैंने किसको करा, वर्ड को, अब मैं फ्रेज को करके दिखाती हूँ। हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो, एक अलग फ्रेज है, यू विल मिस द बस, बस छूट जाएगी, इसको ज्वाइन किसने कर दिया, और ने। शी वॉज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, अब ये एक सेंटेंस है, शी वॉज टायर्ड पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, शी कंटिन्यूड वर्किंग अलग सेंटेंस है, ज्वाइन किसने किया है, बट ने, वो थक गई थी फिर भी उसने काम जारी रखा। तो कंजंक्शन इज फॉर कनेक्टर्स, कनेक्ट करेगा वर्ड को, फ्रेज को और सेंटेंस को। अब हम चलते हैं इंटरजेक्शंस की तरफ। तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन ना इमोशंस का एक्सप्रेस करता है या किसी चीज़ को देख के एक सडन फीलिंग आई उसको। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी पहली डेमो क्लास है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बच्चों को पसंद आएगी नहीं आएगी। मैं को आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई क्लास। सो एक्साइटेड क्या हो गया, इंटरजेक्शन। जैसे एग्जांपल ये, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आप कहीं घूमने गए और बहुत सुंदर क्लियर क्रिस्टल लेक देख रहे हो आप, पीछे माउंटेन्स है, चारों तरफ हरियाली है, तो मुँह से अपने आप निकलेगा यार वाओ क्या सीन है। तो ये जो वाओ है दैट इज एन इंटरजेक्शन। आप कुछ भूल जाते हो तो कहते हो ओह शिट आई फॉरगॉट दिस, तो ये जो ओ है दैट इज एन इंटरजेक्शन। हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हम हैप्पीनेस को शो करने के लिए लगाते, अलास हम दुख के लिए लगाते, अलास ही हैज़ गॉन और अलास ही लॉस्ट द गेम। फटाफट रिव्यू दो फटाफट अच्छे से, ठीक है, साथ मिलकर रिवाइज करते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करे, वर्ब एक्शन बताए, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, एडवर्ब इन तीनों की क्वालिटी बताए, वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की प्रेपोजिशन पोजीशन बताएगा, कंजंक्शन कनेक्टर का काम करेगा, इंटरजेक्शन फीलिंग बताएगा। अब देखें पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तैयार हैं आप सब, चलिए देखते हैं। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको अंडरलाइन वर्ड का खाली बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेरी क्लियरली, टीचर बताइए क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाम है किसी का, देन इट इज अ नाउन, ओके। शी इज रीडिंग अ बुक, अब ये तो फटाफट बता दोगे, यस यू आर राइट, प्रोनाउन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, सॉरी प्लेड इन द पार्क, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, प्लेड क्या है, ये भी जल्दी बता दोगे यार, ये तो इजी हो गया है ना, वर्ब। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाँ ये बताओ अब किसके बारे में बता रहा मैं, पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग एक चीज़ का नाम है, नाउन, और जो नाउन को मॉडिफाई करे, इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज एन एडजेक्टिव। वन मोर, ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क क्विकली,
उसने अपना काम जल्दी से कर लिया। काम के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या होगा, क्विकली एडवर्ब। द बुक इज ऑन द टेबल, कहाँ पर है बुक, ऑन द टेबल, सो दैट इज एन preposition. So I hope you like this video. आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, आपको मज़ा आए। तो अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, जस्ट कमेंट कि मैम हमें क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मैं अगली वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी, स्टेट के प्रीवियस ईयर ही ले आऊँगी। सो जय हिंद। एंड जैसे भी आपको वीडियो लगी प्लीज़ अपने रिव्यू शेयर करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और पूरा कोर्स पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।